हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे दोस्तों। और पिछली क्लास में हमने जनजातियों के संबंध में चर्चा की थी दोस्तों, अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम ग्रास्य जनजाति के संबंध में हम बातें करेंगे दोस्तों। ग्रास्य जनजाति से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। इनके घरों के संबंध में, इनके मुखिया के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं, इनकी विशेषताओं के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में ध्यान देना। ये क्लासें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इनको आप क्लास नोट्स के रूप में आप लेते जाइएगा, घर पे नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। तो देखिएगा, ग्रास्य जनजाति, ग्रास्य जो जनजाति है उनके गांवों को फला बोलते हैं। फला यानी पाल कहते हैं। फला या पाल के नाम से जाना जाता है। गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस इकाई को फालिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फालिया। घर को क्या बोलते हैं? इनके जो घर होते हैं उन घरों को बोलते हैं घेर। इनके जो घर होते हैं दोस्तों उन घरों को घेर के नाम से जाना जाता है। मुखिया, यह एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है कि मुखिया क्या कहलाता है? सहलौत, मतलब पालवी। इनका जो मुखिया होता है इस जनजाति में उसे सहलौत यानी पालवी के नाम से जाना जाता है। अतिथि गृह, अतिथि गृह दोस्तों मांड के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं? मांड के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों। ध्यान देना, इस अपने इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आऊँगा दोस्तों। शॉर्ट वीडियो, ऐसे शॉर्ट वीडियो जो आपने, ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, पढ़े हैं लेकिन उनको यदि आपने सुने नहीं हैं तो ऐसे में तथ्य लेके आऊँगा दोस्तों। अतः अपने इस चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जनजातियों के संबंध में मैंने जो ये क्लासें ली है दोस्तों वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आने वाली एग्ज़ाम से जो सिटी एग्ज़ाम है हमारी, उसके लिए एक बेनिफिट साबित होगा दोस्तों। हाँ जी, तो देखिएगा, घर के बाहर जो बरामदा होता है उसे ओसरा बोलते हैं। घर के बाहर जो बरामदा होता है उसे ओसरा के नाम से जाना जाता है। अनाज भंडार, देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है। अनाज भंडार के लिए कोठिया, जो कोठी होती है उन्हें सोहरी बोलते हैं। सोहरी, उन्हें सोहरी के नाम से जाना जाता है। हारी भावरी, सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति में हारी भावरी कृषि का प्रचलन है दोस्तों? और वो हारी भावरी कृषि क्या है? यहाँ सामूहिक रूप से कृषि होती है, उससे हारी भावरी के नाम से जाना जाता है। मृत्यु भोज क्या कहलाती है? इनकी मृत्यु भोज जो होता है उसे कांदिया बोलते हैं। मृत्यु भोज को कांदिया के नाम से जाना जाता है। और इनका हुर्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हुर्रे क्या है? मृत्यु स्मारक को बोलते हैं। इस जनजाति में जो मृत्यु स्मारक होता है उसे हुर्रे के नाम से जाना जाता है। और अगली यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, वो है आना करना, विधवा विवाह करना। आना करना का अर्थ होता है विधवा विवाह करना। और इनका जो परिवार होता है दोस्तों वो एकल होता है। एकल होता है यानी संयुक्त परिवार नहीं होते हैं, बिखरी अवस्था में इनके परिवार होते हैं और होते हैं वो भी पितृसत्तात्मक होते हैं दोस्तों। परिवार पितृसत्तात्मक होता है यानी पिता की भूमिका, भागीदारी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उत्पत्ति, उत्पत्ति ग्रास शब्द से हुई है और ग्रास शब्द का अर्थ होता है जीवन निर्वाह करना। ग्रासिया ग्रास शब्द से बने हैं और इनकी जो उत्पत्ति है वो जीवन निर्वाह शब्द, शाब्दिक अर्थ इसका होता है ग्रास शब्द का। प्रमुख क्षेत्र, ये हमारे राजस्थान के सिरोही में आबू और पिंडवाड़ा, आबू और पिंडवाड़ा तहसील हैं दोस्तों, वहाँ पे ये बहुतायत निवास करते हैं राजस्थान में। और नक्की इनकी पवित्र झील है दोस्तों, इनकी ये पवित्र झील है। नक्की झील ग्रासियों की पवित्र झील है दोस्तों। और अपने पूर्वजों की, बताओ भी, अपने पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की अस्थियों को, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विचरण
अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं ये लोग, तो नक्की झील ग्रासियों की पवित्र झील के रूप में माना जाता है। इससे पवित्र झील का दर्जा दिया जाता है। अगली बात आती है कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें गवास शब्द से उत्पत्ति होना बताया है कि गवास शब्द से ग्रासिया बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। जिसका अर्थ क्या होता है? गवास शब्द का अर्थ होता है नौकर दोस्तों, नौकर। आगे उद्गम बाखरपट्टा, एक बाखरपट्टा सिरोही में है, यहाँ से इनका उद्भव माना जाता है और यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया जनजाति है दोस्तों। इस बात को, प्राचीन जनजाति भील है, बड़ी जनजाति मीणा है, तीसरी बड़ी जनजाति यदि है तो वो ग्रासिया है, और आदिम जीवन निर्वाह वाली यदि है आदिम जनजाति है तो वो सहरिया है। और सांसी जनजाति जो सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है वो हमारे आजादपुर भरतपुर की है दोस्तों। ऐसे आप याद कीजिएगा। प्रमुख विवाह है मोड़बंदीय विवाह है, ब्राह्मण विधि से ये किया जाता है, ब्राह्मण विधि से। एक आता है पहरावना विवाह है, नाम मात्र फेरे, ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती है, ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती है, ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें ताड़ना विवाह है, एक विवाह है ताड़ना है, एक है विनिमय विवाह है, आटा साटा विवाह है दोस्तों। जो आटा साटा विवाह है होता है वो भी इसमें होता है। एक होता है मेलवो विवाह है, खर्चा बचाने के उद्देश्य से ये विवाह किया जाता है, जिसे मेलवो विवाह के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह है, एक होता है सेवा विवाह है, एक होता है खेपणो विवाह है, एक प्रेम विवाह है, भगाकर विवाह है करना, मतलब भगाकर, लड़की को भगाकर शादी कर लेते हैं दोस्तों, उससे प्रेम विवाह। और ध्यान देना, इस जनजाति में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें अपने जीवन साथी मेलों में चुनते हैं, तो दोस्तों वो जनजाति हमारी कौन सी है बताइएगा? तो वह जनजाति ग्रासिया है। साथ ही और याद रखिएगा, कौन सी जनजाति में प्रेम विवाह है सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सी जनजाति में? तो ध्यान देना वो इसी जनजाति में। और महिलाएं, विवाहित महिलाएं हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं, जबकि कन्याएं होती हैं ना, कन्याएं कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो लाख की चूड़ियां पहनती हैं। कौन सी जनजाति में हाथी दांत की चूड़ियां विवाहित स्त्रियां पहनती हैं? इस जनजाति में महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं दोस्तों। हाँ जी, थारो मन ना आ जाए, ध्यान देना। हाँ, कभी थे इच्छा कर लो कि साहब सुंदर है तो मारो भी मेलियाँ। हाँ जी, इस जनजाति की तुलना हो रही है, इस जनजाति में सुंदर महिलाएं होती हैं। और हेलरो क्या है? इस जनजाति के विकास के लिए एक सहकारी समिति स्थापित की गई है, एक संस्था संचालित है, जिसे ध्यान देना हेलोरू के नाम से जाना जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन किया जाता है, इसमें प्रचलित है मतलब। अगला है प्रमुख मेले। देखो, एक मेला है गौर मेलो, जिसे मनखारो मेलो बोलते हैं, और ये सियावा गांव सिरोही में बढ़ता है। मनखारो मेलो ग्रासिया ऐसे कहते हैं। इसी मेले में ये अपने जीवन साथी चुनते हैं दोस्तों, मनखारो मेले में। एक आता है चित्तर विचित्र मेला, ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में लगता है दोस्तों, ये मेला भी सिरोही में लगता है। एक है ऋषिकेश मेला, ये उमसी गांव है, ये उमरनी गांव है, उमरनी एक गांव है, उमरनी गांव, और ये गांव भी राजस्थान के सिरोही जिले में है दोस्तों, वहां पे ये मेला लगता है। एक मेला है कोटेश्वर जो मेला है वो महादेव मेला बांसवाड़ा में लगता है दोस्तों, ये कोटेश्वर मेला बांसवाड़ा जिले में लगता है। और इसकी यदि हम बात करते हैं, हाँ जी, और एक आता है मार्केंडेश्वर मेला, ये भी सिरोही में लगता है। और ग्रासियों के प्रकार दोस्तों, ग्रासियां दो प्रकार के होते हैं। भील ग्रासिया, इसमें लड़की तो होगी भील लड़की भील लड़की होती है, भील लड़की होती है, प्लस ग्रासिया लड़का होता है, ग्रासिया लड़का होता है। इधर
इधर की बात करें हम, इधर की बात करें तो यहाँ वाली यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ ग्रासिया लड़की होगी, ग्रासिया लड़की होगी और प्लस भील लड़का होगा, भील लड़का होगा। तो दोस्तों ये हमने जनजातियों के संबंध में ये अध्ययन किया है और जो जनजातियां कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों, हमने राजस्थान की जनजातियों के संबंध में ये पढ़ा है। तो आप लोग दोस्तों इनको आप जरूर देखिएगा, पहले वाली क्लासें यदि आपने नहीं ली हैं तो उनको भी जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो जनजातियों वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। एक नया सेशन रखूंगा मैं इनको जनजातियों को, जनजातियों के क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं, जो विगत एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं, उनको मैं लेके आऊँगा दोस्तों एक नए सेशन के रूप में। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी करवाइएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।